हेलो प्रिय भक्तों, बाबा फिर से प्रेजेंट है और ये है आपका शानदार मज़ेदार और जानदार सा चैनल शशि कुमार 112 और हम हैं आपके प्यारे से शिक्षक, प्यारे से बाबा और प्यारे से टीचर शशि कुमार। और आज हम लेकर आए हैं इनऑर्गेनिक का अगला वीडियो, और जिसमें हम शुरुआत कर चुके थे मेटलर्जी को और सांद्रण के विधि को, जिसमें भौतिक विधि हमने पिछला वीडियो में पढ़ाया, द्रव्य धावन विधि। सर जी कौन वरुण धावन? नहीं, द्रव्य धावन। अब ये कौन सा है सर जी? झाग प्लवन विधि या फेन उत्प्लावन विधि। झाग प्लवन विधि या फेन उत्प्लावन विधि। झाग देखा है सर जी, सरफ घोलते हैं तो झाग निकलता है। हाँ, वही झाग वही झाग वही झाग, याद आया तुमको? सर जी बताइए ना कौन कौन सा झाग के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले सुनो, झाग प्लवन विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बिहार बोर्ड के 2022 यानी इस साल भी एक क्वेश्चन आया था, और उस क्वेश्चन में पूछा था जो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण निम्न में से कौन से विधि द्वारा किया जाता है? तो सीधा टिक लगाने का, झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि या मिलेगा फेन उत्प्लावन विधि। तो एक बात हमको समझ में आया, सर जी ये विधि का उपयोग तभी करेंगे जब हमको कौन से अयस्क को हटाना है? सल्फाइड अयस्कों को। कौन से अयस्कों को? सल्फाइड अयस्कों को। बात समझ में आया? तो झाग प्लवन विधि मेन रूप से किसके लिए उपयोग होता है सर जी? अयस्कों के लिए। कौन सा अयस्क? जो होता है कौन सा? सल्फाइड अयस्क। कौन सा होता है सर जी? सल्फाइड अयस्क होता है। अब देखो सर जी, सल्फाइड अयस्क में कौन कौन आता है? तो कॉपर ग्लास आता है। कॉपर ग्लास का सर जी फार्मूला क्या होता है? Cu2s। क्या होता है? Cu2s। एगो आता है ZnS। क्या आता है? ZnS। क्या बोलते हैं ZnS को? जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। एक होता है आयरन पायराइट। क्या होता है? FeS2। और एक होता है गैलेना। पूछा था एग्जाम के एक बार ऑब्जेक्टिव में, गैलेना को कौन से विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? सर तो बताना था सीधा, झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि। बात समझ में आया? अब देखो इस विधि में क्या किया जाता है? तो एगो ऐसा बर्तन लिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? प्लवन पात्र। क्या बोलते हैं? प्लवन पात्र। अच्छा, कभी गांव घर में देखा है दूध को दही को मथते हुए? गांव घर में लेडीज ऐसे 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 नचाते रहती थी और वो घूमते रहता था, झाग उत्पन्न होता था ना। वही विधि है। तो सर जी ऐसे ऐसे नचाइए और नहीं तो मुंह से फूकिए। मतलब यहाँ हम इस पाइप से क्या किए? वायु दिए, मतलब एयर दिए। एयर देने के बाद इसमें क्या मिला रहेगा? जल और चीर का तेल। जल और तेल, जल और तेल। सर जी इसमें जब ये हम अयस्क डालेंगे जो अशुद्धि के साथ रहेगा, तो अशुद्धि क्या होता है? अशुद्धि हमारा जल के साथ भींग जाता है, क्योंकि वो भारी होता है तो जल के साथ भींग जाएगा। और जो हमारा अयस्क होता है वो किसके साथ मिल जाता है? तो मिल जाता है अयस्क तेल के साथ। किसके साथ? तेल के साथ। और जैसे ही इसमें हम हवा देंगे तो वायु देने पर ही छेद जो दिख रहा है ना, इस छेद से जल में वायु निकलेगा। और जल में कभी फूंक के देखना, बुलबुला निकलेगा। अब बुलबुला निकलता है तो फेन निकलता है। अरे मेला आरने गया है, मेला का समय आ गया है, और मेला में देखा होगा ऐसे फूंकता होगा ना तो एकदम फेन जैसा निकलता होगा, बुलबुला टाइप का निकलता है। तो इसको क्या किए? वायु पास किए। वायु पास करने के बाद क्या होगा? यहाँ से बुलबुला निकलेगा, फेन निकलेगा। तो फेन के साथ कौन आ जाएगा? हमारा अयस्क आ जाएगा। फेन के साथ कौन आ जाएगा? अयस्क आ जाएगा। क्यों सर जी? क्योंकि वो तेल के साथ भींग चुका है।
तेल के साथ भीग चुका है। और जो जल के साथ कौन भीग गया? गेंग। गेंग भारी था, कहाँ बैठ जाएगा? तो सर जी पेंदी में। अब पेंदी में बैठ गया तो क्या करेंगे? ई फेन को छान करके निकाल लेंगे। ई फेन को छान करके निकाल लेंगे, आ छान करके निकाल लेंगे, मथ के ओकरा सुखा लेंगे, फेन हो जाएगा गायब। सुखा लेंगे, फेन हो जाएगा गायब। और फेन गायब होने के बाद हमको क्या मिल जाएगा सर जी? हमको मिल जाएगा अयस्क। क्या मिल जाएगा? अयस्क। और यहाँ हमको शुद्ध अयस्क मिल जाएगा। सर जी इसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला सकते हैं? तो इसमें 3 प्रकार का पदार्थ मिलाते हैं। झाग या फेन उत्पन्न करने के लिए तेल, झाग या फेन उत्पन्न करने के लिए तेल। एक यूज करते हैं पोटेशियम एथिल जेंटेट, किसके लिए? संग्राही के लिए, कलेक्टर के लिए। और एक वर्धक यानी बढ़ाने का काम करता है CuSO4। क्या यूज करते हैं? CuSO4। अब ये प्रतिवर्धन क्या होता है ये कुछ देर में बताएंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार बता देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसमें जल और चीर के तेल का मिश्रण लेते हैं, अयस्क मिला देते हैं, तेल के साथ भीग जाता है अयस्क और जल के साथ भीग जाता है गेंग। गेंग होता है भारी, वो बैठ जाता है नीचे। और क्या होता है? फेन के साथ अयस्क आ गया ऊपर, क्योंकि सल्फाइड अयस्क होता है हल्का। सर जी मजा नहीं आ रहा? अरे मजा आएगा देखना बाबा का करता। सर जी बहुत मेला का याद आता है। अरे ध्यान दे बाबा, अभी 12 बजे रात में वीडियो बना रहा है तेरे लिए ना। हाँ सर जी मेहनत तो कर रहे हैं, तो तू भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। अब फेन को क्या करेंगे? छान करके निकाल लेंगे, उसको मथ देंगे और उसको सुखा देंगे। और सुखाने के बाद क्या होगा? तो सुखाने के बाद हमको अयस्क प्राप्त हो जाएगा। इसमें कति कति मिला सकते हैं? तो एगो झाग बनाने वाला, एगो संग्राही या एगो वर्धक। प्रतिवर्धक कहाँ यूज करते हैं बाबा बताएगा ब्रेक के बाद। इतना पहले स्क्रीनशॉट लो, छाप दो, लिख लो, याद कर लो, सोच लो, समझ लो। बाबा इसके आगे का पॉइंट लेकर आ रिया है। बाबा की जय हो। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब सुनो क्या होगा। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे थे अभी झाग प्लवन विधि, उसमें क्या होगा? तो कभी कभी पूछ देता है जो हमको ये बताइए, जो अगर दूगो सल्फाइड अयस्क मान लो जैसे ZNS और PB अगर मिला हुआ है, दूगो सल्फाइड अयस्क मिला हुआ है, अब ओकरा कैसे अलग करेंगे? उसको कैसे अलग करेंगे? तो अलग कैसे करेंगे सर जी? कोई तो दिमाग लगाना होगा। तो वहाँ हम यूज किए थे कथी का अवनमक का। कथी का यूज किए करना बताए थे ना, अवनमक का। अब देखो एगो वर्धक है एगो प्रतिवर्धक। वर्धक मतलब तेज कर देता है रिएक्शन का, प्रतिवर्धक मतलब स्लो कर देता है। तो वो अलग चीज है। यहाँ क्या यूज करना है? अवनमक। क्या यूज करना है? अवनमक। अगर हमको दूगो सल्फाइड अयस्क का मिश्रण दिया, गौर से सुनो, ध्यान मेला में नहीं देने का, बाबा पे देने का। सर जी बाबा पे ध्यान कतना दे? सबसे सब्सक्राइब कर दिए, नैहर से ससुराल तक। अरे कोई बात नहीं है, नहीं को ससुराल में बता देना, मेला में हल्ला करना, चिल्ला चिल्ला अरे बाबा आया, अरे बोलो बाबा की जय। अब क्या बोलना है? बोलना है सर जी अगर हमको दूगो सल्फाइड अयस्क, क्या गो? दूगो सल्फाइड अयस्क हम पर है अभी तक। क्या हमको सल्फाइड अयस्क को अलग करना है, लेकिन अब दूगो सल्फाइड अयस्क मिला दिया, तो अब क्या करेंगे? उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे? एगो बर्तन लिए और उस बर्तन में क्या करेंगे? दूगो सल्फाइड अयस्क है, उसमें मिला दो NaCN। क्या मिला दो? NaCN। Na और Cn रिएक्शन करके क्या होगा? पेंदी में बैठ जाएगा। रिएक्शन करके क्या होगा? पेंदी में बैठ जाएगा। पेंदी में बैठ जाएगा। क्यों सर बैठ जाएगा? क्योंकि NaCN PB के साथ रिएक्शन नहीं करता है।
और अगर NaCN Pb के साथ रिएक्शन नहीं करता है तो U कहाँ चला जाएगा, झाग के साथ। U कहाँ चला जाएगा, झाग के साथ। Zn किसको, NaCN को इसमें आने नहीं देगा, झाग में आने नहीं देगा। तो झाग में हमको कौन सा प्राप्त होगा, PbS प्राप्त होगा। और ZnS यानी गैलेना हमको झाग में प्राप्त हो जाएगा और जिंक ब्लेंड हमको उसके पेंदी में प्राप्त हो जाएगा। और झाग को निकाल करके मथ के सुखा लेंगे, गलेना हमको प्राप्त हो गया। हमको अब मिला किसका, ZnS और NaCN का। फिर से झाग प्लवन विधि करेंगे और ZnS को वहां से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो मतलब हमको सर जी ZnS भी निकल गया और PbS भी निकल गया। मतलब यहाँ PbS क्या करता है, तो PbS उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। मतलब NaCN यानी अब नमक जो होता है वो PbS को झाग में आने देता है और ZnS को झाग में आने नहीं देता है, ZnS को झाग में आने नहीं देता है। बात समझ में आया। जैसे मान लो क्या हो, अब कोई क्लास में हम हैं और गेट पर हम एगो बॉडीगार्ड रख दिए, अब बोल दिए उचक्का सबको आने नहीं देना, पढ़ने वाले स्टूडेंट को आने देना। देखेगा सीधा साधा भोला भाला स्टूडेंट है, हमरा जैसे देखने में सीधा साधा नहीं लगते, सर जी अरे कूट देंगे आके, सोच ले। हाँ क्या करेंगे, तो उसको बोल देंगे उचक्का सबको बाहर छोड़ देना, तो उचक्का सबको नहीं आने देगा, तो वो झाग में चल गया, बाहर खड़ा हो गया और बोला जो बढ़िया स्टूडेंट सब है उसको अंदर बैठा दो। तो दोनों स्टूडेंट अलग अलग हो गया ना, पढ़ने वाला और नहीं पढ़ने वाला। अब इससे क्वेश्चन पूछा था एक बार 2021 में बिहार बोर्ड में, झाग प्लावक विधि से किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रण किया जाता है। तो अभी बाबा ने बताया ना, अरे क्या बताया सर जी, गाना सिखाए, अरे दिल लगता नहीं तेरे बिना, कूट देंगे बे, गाना तोरा सिखवाएंगे, गाना पे ध्यान नहीं दे, बाबा के बात पे ध्यान दे, क्या सब दिल लगवा देंगे। हाँ 2021 में पूछा, झाग प्लावक विधि से सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण किया जाता है। झाग प्लावक विधि से सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण किया जाता है। एगो पूछा उदाहरण, तो ZnS लिख देना, PbS लिख देना, कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं सर जी। अब देखो एगो ऑब्जेक्टिव पूछा, बहुत ही खतरनाक, 15 में, 21 में, 22 में, 17 में, मतलब 3-4 साल पूछा है। क्या सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? अब बता 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 जल्दी से, धड़ाक धड़ाक से। सर जी धड़ाक से सटाक से फटाक से आंसर होगा फेन प्लावक विधि। आए देखो आया आंसर। अरे क्या हुआ बच्चा, सर जी जहां दिखेगा सल्फाइड अयस्क वहां लगेगा धड़ाक से बाबा का ट्रिक। कौन सा? सर जी फेन प्लावन विधि रहे, झाग प्लावन विधि रहे, फेन उत्प्लावन विधि रहे, कोई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, बाबा टेंशन मुक्त कर दिया है। तेरे को इनऑर्गेनिक फ्री में पढ़ा कर, तो करना है क्या, इसका लेना है स्क्रीनशॉट और गांव से लेकर मोहल्ला तक हल्ला करना है। ये था हमारा झाग प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि। हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वाला चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बड़ी बात, गांव से लेकर मोहल्ला तक, ससुराल से लेकर नैयर तक कानों कान खबर करने का। क्या बाबा आया रे, टेंशन नहीं ना? तो चलो स्क्रीनशॉट लो, बाबा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।